अरे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज 66 क्वेश्चन से। और टॉपिक है संत काव्य का। तो महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? तो हमारा ऑप्शन ए होगा सही, नामदेव का। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले संत नामदेव का आता है। नामदेव के समय में नाथ और महानुभाव पंथों का महाराष्ट्र में प्रचार था। महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी नामक दो संप्रदाय प्रचलित थे। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधन और वारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक संत पुंडलीक माने जाते हैं। संत नामदेव का संक्षिप्त परिचय है। संप्रदाय वारकरी, जन्म मृत्यु हुई 1135 से 1215 ईस्वी में। जाति दर्जे की थी। गुरु का नाम विसोबा खेचर था और रचना है अभंग, मराठी में है, और दूसरी गुरु ग्रंथ साहिब में, ये हिंदी में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई? तो ऑप्शन होगा बी सही, गुरु नानक देव। इसकी व्याख्या करते हैं। संत गुरु नानक देव के विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाए। गुरु नानक देव जन्म है सन 1469 ईस्वी, तलवंडी लाहौर, और माता का नाम तृप्ता, पिता का नाम कालू चंद खत्री, और पत्नी का नाम है सुलक्षणी, और पुत्र है पहले पुत्र श्री चंद, जिसने उदासी संप्रदाय की स्थापना की है, और दूसरे लक्ष्मी चंद। नानक के विचार निम्न ग्रंथों में है। जपुची साहब, आस दीवार, रही राज सोहिला, और नसीहत नामा खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 सेकेंड, खड़ी बोली। जिसके बाद नेक्स्ट है, गुरु नानक का रागी नाम का मुसलमान शिष्य था जो नानक के गे पदों को गाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माया महाठगनी हम जानी किस भक्त कवि का कथन है? तो कबीर दास जी का है। माया महाठगनी हम जानी कबीरदास का कथन है। इस कथन के माध्यम से कबीरदास ने माया का सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत करके उसे महाठगनी के रूप में व्यक्त किया है। इसके जाल से केवल गुरु के ज्ञान द्वारा ही निकला जा सकता है। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में लहर तारा वाराणसी तथा निधन 1518 ईस्वी मगहर बस्ती में माना जाता है। रामानंद इनके गुरु थे। कबीरदास साक्षर नहीं थे, अतः उनकी वाणियों का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नामक ग्रंथ में किया। इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी। साखी कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण अधिकतर साखी में हुआ है। साखियों में दोहे के साथ साथ सोरठा छंद का प्रयोग देखने को मिलता है। सबद है, सबद के पद है जिनमें कबीर के प्रेम और अंतरण साधना की अभिव्यक्ति हुई है, अतः इनमें भावावेश की प्रधानता है। रमैनी इनमें कबीर के रहस्यमय और दार्शनिक विचारों को अभिव्यक्त किया गया है। यह चौपाई छंद में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल हैं जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। भक्ति आंदोलन विषयक या उक्ति किसकी है? तो ऑप्शन होगा डी, जॉर्ज ग्रियर्सन की। इसकी व्याख्या करते हैं।
हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। भक्ति आंदोलन विषयक या उक्ति जॉर्ज ग्रिशम की है। भक्ति आंदोलन से संबंधित विभिन्न विद्वानों के विचार। हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह बात अत्यंत हास्यास्पद है कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत में मंदिर तोड़ रहे थे तो उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण भारत में भक्त लोगों ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना था तो पहले उसे सिंध में या उत्तर भारत में प्रकट होने चाहिए थे, पर प्रकट हुई वह दक्षिण भारत में। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो मुसलमान शासक अपना राज्य प्रतिष्ठित करके देव मंदिरों को गिराने लगे, जिससे पूज्य पुरुषों का अपमान होने लगा। अपने पौरों से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत में अलवारों और नायनारों क्रमशः विष्णु एवं शिव भक्त से हुआ। इससे हिंदू क्रांतिकारी अभियान के नेता शंकराचार्य थे। इस अभियान को चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, जयदेव ने और अधिक मुखरता प्रदान की। उत्तर भारत में रामानंद ने इसे गति प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है। तो ऑप्शन डी सही है, ज्ञान बोध रामानंद। तो ज्ञान बोध इसी व्याख्या करते हैं। ज्ञान बोध भक्तिकालीन संत कवि मलूक दास की रचना है, जबकि ज्ञान लीला, ज्ञान तिलक, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र आदि रामानंद की कृतियां हैं। अनंत दास ने अपनी रचना पीपा परचई में अपनी गुरु परंपरा को रामानंद से आरंभ माना है, यथा रामानंद, अनंतानंद, कृष्णादास, अग्रदास, विनोदी, अनंत दास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से असंबंध सत्य है। संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से असंबंध संत हैं, तो वो है पीपा। ऑप्शन है पीपा। तो इसकी व्याख्या करते हैं। संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से असंबद्ध संत पीपा है। दादू दयाल जी का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था। इनकी शिष्य परंपरा में 52 शिष्य माने जाते हैं। दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीब दास तथा मिस्कीन दास थे। दादू दयाल ने 1574 ईस्वी में राजस्थान में दादू संप्रदाय की स्थापना की, जो उनकी मृत्यु के बाद दादू पंथ नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनका निधन 1603 ईस्वी में हुआ। पीपा रामानंद जी को अपना गुरु मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान से संबंधित संत भक्त संप्रदाय नहीं है। तो ऑप्शन डी बावरी संप्रदाय। बावरी संप्रदाय की स्थापना बावरी साहिबा ने की थी। यह संप्रदाय राजस्थान से संबंधित नहीं है। भक्तिकालीन प्रमुख संप्रदाय व उनके प्रवर्तक हैं। संप्रदाय प्रवर्तक और केंद्र कबीर पंथ, कबीर काशी। संप्रदाय सिख, प्रवर्तक गुरु नानक, केंद्र पंजाब। विष्णुई संप्रदाय है और जम्बनाथ इनके प्रवर्तक है और केंद्र है बीकानेर। निरंजनी संप्रदाय है, प्रवर्तक है हरिदास निरंजनी और डीडवाड़ा केंद्र है। लाल पंथ संप्रदाय है, लालदास प्रवर्तक है, अलवर केंद्र है। दादू पंथ संप्रदाय है, दादू दयाल प्रवर्तक है, राजस्थान में केंद्र है। सत्यनामी संप्रदाय है, प्रवर्तक है जगजीवन दास नरलोन।
केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनिए। निर्गुण भक्ति में गुरु को वही महत्व प्राप्त है जो साधना के अन्य रूपों ज्ञान मार्ग, सगुण भक्ति या रहस्यवाद में प्राप्त है। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन तो निर्गुण भक्ति का आलंबन निराकार और अगोचर है तथा सगुण भक्ति का आलंबन साकार एवं गोचर है। आबा दोनों सही है। इसकी व्याख्या करते हैं। निर्गुण भक्ति के संबंध में उपयुक्त दोनों कथन सही है। भक्ति काल में भक्त कवियों का साधन तथा साध्य भक्ति ही रही। भक्ति भावना का प्राधान्य तदयुगीन सभी काव्य धाराओं ज्ञान मार्गी धारा, प्रेम मार्गी धारा, राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा में मिलता है। ज्ञान मार्गी भक्तों ने दाम्पत्य भाव से ज्ञान के द्वारा, प्रेमाश्रयी कवियों ने प्रेम के द्वारा, राम भक्तों ने दास्य भाव से तथा कृष्ण भक्तों ने सख्य एवं माधुर्य भाव से ईश्वर के प्रति अपने भक्ति भाव को प्रकट किया है। भक्ति काल के सभी कवियों ने गुरु की महिमा को स्वीकार किया है तथा उसका विविध रूपों में बखान भी किया है। गुरु की महत्ता के मूल में पूर्ववर्ती संस्कृत साहित्य का संस्कार तो था ही, साथ में ईश्वर प्राप्ति हेतु साधना भी रही। बिना गुरु ज्ञान अथवा मार्गदर्शन के साधना की सफलता संदिग्ध रहती है। अतः इन कवियों ने गुरु की महत्ता का गुणगान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनिए। तो ऑप्शन यहाँ पे आ है, कबीर जो कुछ कहते थे शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते थे, नहीं, गलत है। ऑप्शन बी, उनकी उक्तियाँ बेधने वाली और व्यंग चोट करने वाले होते थे। बात सही है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। कबीर की उक्तियां बेधने वाली और व्यंग चोट करने वाले होते थे। यह कथन सत्य है, किंतु यह कथन तर्क संगत नहीं है कि वो जो कुछ कहते थे वो शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते थे। उनका खुद का कहना था कि मत्स्य कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। इस आधार पर उनका साक्षर न होना प्रमाणित होता है। अर्थात उनके वचनों एवं उपदेशों का आधार सूफी संतों का सत्संग एवं प्रत्यक्ष लोक व्यवहार के अधिक निकट स्थापित प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन असंगत है? तो जम्बनाथ ने अपने आदर्शों के प्रचारार्थ ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। ये क्वेश्चन असंगत है। जिसकी व्याख्या करते हैं। असंगत कथन, जम्बनाथ ने अपने आदर्शों के प्रचारार्थ ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना का श्रेय मध्वाचार्य को है, जबकि जम्बनाथ ने विश्वनोई संप्रदाय की स्थापना की थी। जम्बनाथ का विश्नोई संप्रदाय नाथ पंथ से प्रभावित है। नागरी दास का मूल नाम सावंत सिंह है, जो कृष्णगढ़ के राजा थे। इनका जन्म संवत 1556 में हुआ था। इनकी 73 रचनाओं का संग्रह है नागर समुच्चय के नाम से ज्ञान सागर यंत्रालय से प्रकाशित हुआ। भक्तराज पीपाजी का जन्म विक्रम संवत 1380 में राजस्थान में कोटा से 45 मूल पूर्व दिशा में गागरोनगढ़ में हुआ, जहाँ के राजा के रूप में संवत 1400 में इनका राज्य अभिषेक हुआ। इन्होंने संवत 1414 में संत रामानंद से दीक्षा प्राप्त की। सहजोबाई का जन्म सन 1725 को हुआ था। ये चरणदास की शिष्या थी। इनका एकमात्र ग्रंथ सहज प्रकाश है। इन्होंने ब्रह्म तत्व का निर्गुण सगुण निरपेक्ष अनिर्वचनीय स्थिति का अनुभूतिपरक वर्णन किया है, अर्थात निर्गुण एवं सगुण भक्ति का सम्मिश्रण।
आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आपकी ये मेरी वीडियो आप सब तक पहुंच रही है तो इसे पूरा देखने का प्रयास करिए बिना स्किप किए हुए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।